इस चैनल पर कुछ महीने पहले ही एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जो कि था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर। इस वीडियो को आप सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो मैंने ये सोचा है कि आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को और एक्सपेंड करेंगे और हम आज जानने वाले हैं इसी चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम जानते हैं कि एक फ्लावरिंग प्लांट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के थ्रू फर्टिलाइजेशन करते हैं और कैसे एक जायगोट बनकर सीड और फ्रूट का जन्म होता है। समझे? कुछ की टर्म्स हमेशा याद रखना इस चैप्टर को पढ़ते टाइम। सबसे पहले एंड्रोशियम यानी कि मेल पार्ट, ये कंटेन करता है स्टेमन जो कि प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स को। फिर गायनोशियम जो कि फीमेल पार्ट होता है, ये कंटेन करता है कार्पेल्स और जो कि ओवरी होती है, यानी जिसमें ओवरी होती है। फिर पॉलिनेशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन एंथर टू अनदर स्टिग्मा या सेम स्टिग्मा भी हो सकता है। समझे? मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन का। फिर इसके बाद आता है डबल फर्टिलाइजेशन। बच्चों, ये एक यूनिक फीचर होता है जो कि एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। ठीक है, सीड और फ्रूट फॉर्मेशन ये होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, ये चैप्टर थ्योरी के साथ साथ डायग्राम पर भी बेस्ड है, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम यानी एलएस ऑफ फ्लावर। ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। फिर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ओव्यूल स्ट्रक्चर, स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। बच्चों, ये जितने भी मैंने बातें आपको बताई, इन सभी को एक जगह नोट करो, इन सभी पे प्रैक्टिस करना शुरू करो। मैं आपको आपके इस चैप्टर के लिए फुल्ली प्रिपेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप किसी भी बोर्ड से हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जितना बता रहा हूँ उतना करते चलो। चैप्टर वाइज हम सारी चीजें करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई चैप्टर छोड़ दिया तो मुझे कमेंट करके जरूर याद दिला देना। ठीक है, अभी हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। हमने एक वीडियो में इस पूरे चैप्टर को समझ लिया था। आज हम जानते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इसी चैप्टर से काफी बार पूछे गए हैं बोर्ड्स में। ठीक है, शुरू करते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन होती क्या है? समझे? यानी इसको आपको डायग्राम के साथ समझाना है, तभी आपको ज्यादा एंगेजिंग मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, बोर्ड में बार बार ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करके जाना चाहिए आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये होता क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इसका महत्व क्या होता है। सीड बनने की पूरी कहानी इस पर टिकी हुई है, तो आप इन सभी चीजों को अच्छे से कर लेंगे, यानी पोलन और पिस्टल के इंटरेक्शन को। क्वेश्चन नंबर 3, एम्ब्रियो सैक का लेबल डायग्राम बनाना सीख लीजिए अभी से। इन सारी चीजों को, यानी कि एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट से लेके सारी चीजें आपको लेबल डायग्राम के साथ आनी चाहिए। आजकल विजुअली बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा ट्रेंड में है, तो डायग्राम तो परफेक्ट बनाना ही होगा और आपको अच्छे से उसको लेबल भी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन विद सम एग्जांपल। बोर्ड के ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट आंसर इन दोनों में पूछा जा सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ऊपर। इसमें फिलअप्स बहुत सारी चीजें, इस सब से क्वेश्चन बनता है, तो इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, पोलन विएबिलिटी, ये होती क्या है और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। इसमें एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से नोट कर लो और इसके बारे में आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज अपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, ये होता क्या है आखिर। इन सब को आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। समझे? इसका एग्जाम्पल के साथ बताना है बच्चों। इसमें नए पैटर्न से डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इनकी डेफिनेशन जान लो और 2-3 एग्जाम्पल जान लो, ये मोर देन एनफ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, मेगास्पोरोजेनेसिस होता क्या है और डायग्राम के साथ आपको बताना है पूरी प्रोसेस को। तो इसमें अगर आप पूरी प्रोसेस बता पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कुछ स्टेप्स भी बता सकते हैं तो वो भी बहुत होता है। डायग्राम के साथ बनाओगे तो फुल नंबर मिलेगा। आजकल 4 नंबर से ज्यादा आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं मिलता है।
ठीक है। तो कोशिश करो कि 2 नंबर थ्योरी से गेन करो और 2 नंबर डायग्राम से गेन करो। डायग्राम को प्रैक्टिस कर करके आपकी डायग्राम इंप्रूव होगी, तो अभी से प्रैक्टिस करो, बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है। और इस चैनल के साथ बने रहो, आपको एक के बाद एक ऐसी वीडियोस मिलेगी जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पेपर में आने वाला है सेम मैच होगा, ठीक है। और आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि मैं पास होऊंगा या मैं फेल होऊंगा। इस चैनल पर बने रहो, हर चीजें, एक एक चीजें, चाहे आपके वाइवा हो, चाहे वो एनुअल एग्जाम हो, सब कुछ की बातें आपको यहीं पर एक्चुअल बात पता चलेगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एंजियोस्पर्म? टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म फॉर्मेशन बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, और एंजियोस्पर्म भी बताना पड़ेगा। कोकोनट के एग्जाम्पल से रिलेट करके याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ ओब्यूल्स और उनका लेबल डायग्राम आपको बताना पड़ेगा। नीट डायग्राम के लिए मार्क्स हमेशा मिलते हैं आपको, तो नीट डायग्राम बनाओ और अच्छे लेबलिंग करो। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आखिरी क्वेश्चन है, वो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होते क्या हैं? 3 मार्क्स के लिए, यानी इसको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और आपको 3 एग्जाम्पल भी देने हैं इसके। तो सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए प्लांट क्या ट्रिक्स यूज करते हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बच्चों, हमने बहुत ही कम टाइम में इस पूरे चैप्टर को, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स को अच्छे से समझ भी लिया शॉर्ट में, और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लिए हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, आपको हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के, इवन लिटरेचर तक सब कुछ आपको यहीं अवेलेबल मिलता है। आपका बस इतना काम है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका बस इतना ही काम है कि द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका रिव्यू कैसा है इस चैनल के बारे में, और आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई, और क्या चीज़ आपको ऐसा लगा जो कि इम्प्रूव कर सकते हैं हम अपने वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी पे वीडियोस देखते रहिए।